दोस्तों, हमारी बॉडी को स्वस्थ, जवान और फिट रखने के लिए और ज़रूरी रखरखाव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई है तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी की हर एक सेल का मूल आधार है। ये हमारी मसल्स को बनाता है, स्किन को टाइट रखता है और बालों को मजबूत बनाता है। चाहे बचपन हो या बुढ़ापे का समय हो, प्रोटीन की ज़रूरत हर उम्र में आपको पड़ती है। ये हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। लेकिन इतना ज़रूरी होने के बावजूद भी 80% से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती है। ख़ासतौर से ऐसे लोग जो कि प्योर वेजिटेरियन हैं, उनमें तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब है। अगर डाइट में प्रोटीन की कमी हो तो इससे बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, मसल लॉस होने लगता है, स्किन और बाल बेजान दिखने लगते हैं, कमज़ोरी आने लगती है और अपनी उम्र से पहले ही हम बूढ़े दिखाई देने लग जाते हैं। एक एवरेज एडल्ट को रोज़ाना अपनी डाइट के अंदर 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि रोज़ाना इतना प्रोटीन खा पाते हैं। प्रोटीन दोस्तों सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए ही नहीं होता है। हम में से हर किसी के लिए हर रोज़ प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी बॉडी को हील करता है और आपको हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे फूड्स के बारे में जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हाई प्रोटीन से भरपूर इन सभी फूड सोर्सेज के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहला प्रोटीन रिच फूड है एग यानी कि अंडा। अंडा एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है क्योंकि इसके अंदर सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती है और एक्सटर्नली ही ये हमें लेने पड़ते हैं। एक अंडे में करीब करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है। इसको उबाल कर खाना बेस्ट होता है। रोज़ाना आप 2 से 4 अंडे तक आराम से खा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं। दूसरा प्रोटीन रिच फूड है आमंड यानी कि बादाम। बादाम में प्रोटीन के साथ साथ मैग्नीशियम, विटामिन ई और फाइबर भी बहुत सारा होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। 1 आउंस मतलब कि करीब करीब 20 से 25 बादाम में आपको रफली 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है, जो कि लगभग एक अंडे के ही बराबर होता है। ये अंडे के मुकाबले में कम तो है, लेकिन अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो ऐसे केस में ये आपकी डाइट में प्रोटीन को पूरा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। बादाम को आप हमेशा रात को पानी में भिगोकर सुबह इसको छिलका उतार कर ही खाया करें, क्योंकि इसके छिलके के अंदर कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मसलन फाइटिक एसिड इसके अंदर होता है जो कि इसके सभी पोषक तत्वों को पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, उन्हें रोक लेता है। और इसीलिए अगर पानी में भिगोकर आप इसको खाते हैं छिलका उतार कर, तो ये फाइटिक एसिड निकल जाता है और आपको बादाम खाने का पूरा फ़ायदा मिलता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों पनीर यानी कि कॉटेज चीज़। पनीर ना सिर्फ प्रोटीन रिच होता है बल्कि इसमें कैल्शियम भी होता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बेहद अच्छी चीज़ है। हर 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है। पनीर को आप कच्चा खा सकते हैं, इसके ऊपर काली मिर्च वगैरह छिड़क के सलाद के तौर पे इसको आप ग्रेवी बना के खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको रोस्ट करके टिक्का वगैरह बनाकर भी खा सकते हैं। चौथी चीज़ है दोस्तों वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में मिलता है। इसे दूध से बनाया जाता है। दूध के अंदर नेचुरली वे प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन सभी उम्र के लोगों, मर्द और औरतों के लिए सूटेबल होता है। वे प्रोटीन को लेकर एक आम धारणा है कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, ऐसे लोगों के लिए होता है जो कि बॉडी बनाते हैं, मसल बिल्ड करते हैं या जो एथलीट्स होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। वे प्रोटीन हम सभी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एथलीट्स के लिए या जिम करने वाले लोगों के लिए। बट सवाल ये आता है कि जब नेचुरल फूड से हमें प्रोटीन मिल सकता है तो भला वे प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों लें? तो देखिए, नेचुरल फूड सोर्सेज में अक्सर हाई फैट, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज बहुत सारी होती हैं, जो कि ऐसे लोगों के लिए जो कि वज़न को घटाना चाहते हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, इनके लिए कई बार सूटेबल नहीं होते हैं। वे प्रोटीन में लो फैट होता है, लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और लो कैलोरीज होती हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है जो कि वज़न को घटाना चाहते हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है या फिर जो लो कैलोरी डाइट को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, आप जानते ही हैं दोस्तों कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमेशा मिसिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, दाल को बड़ा अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, लेकिन इसके अंदर मिथियोनिन और सिस्टीन ये 2 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं।
वहीं एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, यानी सबसे बढ़िया ये प्रोटीन होते हैं क्योंकि इनके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वेजिटेरियन लोगों के लिए ये सूटेबल नहीं है, वो इनको नहीं ले सकते हैं। और ऐसे में नेक्स्ट बेस्ट प्रोटीन आपके लिए जो है वो है वे प्रोटीन, जो कि वेजिटेरियंस के लिए भी सूटेबल है और बहुत ही बढ़िया भी होता है। अब एक और बड़ा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि यार वे प्रोटीन तो ठीक है, दूध से ही बनता है, तो हम फिर ये प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों लें, हम तो सीधा दूध पी लेंगे, खाली दूध से ही हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, दूध के अंदर वे प्रोटीन के साथ साथ लैक्टोज, कोलेस्ट्रॉल और कैसीन भी होता है, जो कि कुछ लोगों को सूट नहीं करता है। वहीं वे प्रोटीन मिल्क से तो बनता है, लेकिन दूध का सारा फैट, लैक्टोज और कैसीन इसमें से हटा लिया जाता है, जिससे कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और दूध पीने से किसी किसी को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी नहीं होती हैं। पांचवा प्रोटीन रिच फूड है पंपकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। दोस्तों, पंपकिन सीड्स प्रोटीन के साथ साथ मैग्नीशियम, जिंक और हेल्दी फैट से भी भरपूर होते हैं। 1 आउंस यानी कि करीब 28 ग्राम पंपकिन सीड्स में आपको लगभग 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। पंपकिन सीड्स को आप रोस्ट करके एज ए क्रंची स्नैक एंजॉय कर सकते हैं। आप इन सीड्स को सैलेड्स के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं या फिर आप इसको पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं। छठा नंबर आता है दालों का। दाल यानी कि लेंटिल एक शानदार प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है, जो कि वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, लगभग सभी लोग खाते हैं और सभी के लिए ज़रूरी होता है। दालें कई तरह की होती हैं और हर एक टाइप की दाल अपनी यूनिक क्वालिटीज़ रखती है। मसलन मसूर की दाल आयरन में रिच होती है, तूर की दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है और मूंग की दाल ईजिली डाइजेस्टेबल होती है। 1 कप पकी हुई दाल से आपको लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली, कॉमन और न्यूट्रिशियस और डिलीशियस प्रोटीन सोर्स की तलाश कर रहे हैं जो कि आप इजीली रोज़ाना खा सकें, तो दाल आपके लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है। लेकिन याद रखिएगा कि दाल के अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, कुछ एक अमीनो एसिड कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वेजिटेरियन है तो दाल आपके लिए एक काफ़ी अच्छी चॉइस है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। 7th फूड आइटम है चिकन। दोस्तों, चिकन प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है जो कि आपकी मसल्स को बिल्ड करने और बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। चिकन में फैट कम होता है और प्रोटीन इसके अंदर ज़्यादा होता है, जो कि इसे वेट मैनेजमेंट और मसल बिल्डिंग दोनों ही चीज़ों के लिए एक आइडियल चॉइस बना देता है। चिकन 2 तरह का होता है, एक फार्म वाला चिकन होता है जो कि आमतौर पे हमें मार्केट में मिलता है, और एक देसी चिकन होता है जो कि गांव देहात में लोग घरों पे पालते हैं। फार्म चिकन आमतौर पे वाइट होता है और घर वाला जो देसी चिकन होता है वो यूजुअली कलरफुल होता है। फार्म चिकन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो होता है और इसको खाने के लिए सिर्फ दाना ही दिया जाता है। वहीं घर पर पला हुआ जो देसी चिकन होता है ये कीड़े मकोड़े भी खाता है और दूसरी नेचुरल फूड्स और घर की सब्जियां वगैरह को भी खा लेता है और फ्रीली इधर उधर मूव भी करता है, भागता दौड़ता रहता है, और इसीलिए इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट फार्म चिकन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी होता है। क्वालिटी में तो होता ही है, क्वांटिटी में भी ज़्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसके अंदर पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स और केमिकल्स वगैरह भी नहीं होते हैं, जो कि आमतौर पर फार्म चिकन के अंदर मिलते हैं। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो देसी चिकन को खाया कीजिए, लेकिन अगर देसी चिकन नहीं मिल पा रहा है तो आप फार्म चिकन को भी खा सकते हैं। एक एवरेज चिकन ब्रेस्ट में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है और आपकी डेली रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर देता है। 8वें नंबर आता है दोस्तों मूंगफली यानी कि पीनट्स का। पीनट्स एक फैंटास्टिक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। 1 आउंस पीनट्स यानी कि लगभग 28 ग्राम पीनट्स के अंदर लगभग 7 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली और न्यूट्रिशियस प्रोटीन सोर्स को ढूंढ रहे हैं तो पीनट भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जिसको आप खा सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है दोस्तों मछली यानी कि फ़िश। फ़िश न सिर्फ प्रोटीन से भरपूर होती है बल्कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो कि आपके हार्ट को और आपके ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। एक एवरेज सर्विंग ऑफ फिश में लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार फिश को खाने से आप अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी लिस्ट में आता है दोस्तों सोयाबीन। 1 कप सोयाबीन में लगभग 29 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि इसे वन ऑफ द रिचेस्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज बनाता है। सोयाबीन को आप ग्रेवी के साथ बढ़िया बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप पुलाव में डालकर इसको खा सकते हैं, या फिर इसके स्नैक्स भी मार्केट में मिलते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। ये एक टेस्टी फूड है जिसका टेक्सचर कुछ मीट जैसा, नॉनवेज जैसा होता है।
तो ऐसे लोग जो कि वेजिटेरियन रहते हुए भी नॉन-वेज का मज़ा लेना चाहते हैं, उनके लिए एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन ये होता है। वैसे दोस्तों, फिट और हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट पे ध्यान देने के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे ही 16 नियम जो आपको हमेशा फिट और हेल्दी रहने में मदद करते हैं, इनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल से बताया है। तो अब जब आपने प्रोटीन के बारे में समझ लिया है, इन नियमों को भी ज़रूर जान लीजिए ताकि आप भी बुढ़ापे तक फिट और हेल्दी रह सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।